हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत दीक्षित आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रा के हम लोगों ने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 8वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई x प्लस 1/x यदि a है, यही पढ़ रहे थे ना। तो इसकी हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। एक बार अगर रिवाइज करने को बोला जाए तो मैं बता सकता हूँ कि भाई हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलता है। तो हमने बताया था कि भाई a स्क्वायर माइनस 2 से। ऐसे ही x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकलता है, तो ये निकलता है a क्यूब माइनस 3a से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने माइनस की भी बात की थी कि भाई यदि x माइनस 1/x का मान a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो a क्यूब प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस a क्यूब प्लस 3 है। तो इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके थे, इन पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। अब होगा क्या, अब हमें देखना ये है कि अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं ए वेरिएबल के बारे में, यानी यहाँ पे कोई भी मान संभव था, कुछ भी आ सकता था। 1/2 माइनस की वैल्यू भी आ सकती थी, पॉजिटिव की वैल्यू भी आ सकती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ कि जब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे एक केस था 2 के लिए कि भाई x प्लस 1/x अगर 2 है, ये केस हम लोगों ने कल पढ़ा है कि x प्लस 1/x अगर 2 है, ठीक है, तो x का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि x के केवल एक ही वैल्यू संभव है और वो है 1। इतनी बात क्लियर है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भाई कि x प्लस 1/x का मान यदि 1 हो तब क्या होगा। ठीक है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का मान 1 होता है, लेकिन आज डिस्कस करेंगे कि भाई x प्लस 1/x का मान यदि 1 हो तब क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं अभी हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमने आज डिस्कस जो करना है वो करना है कि यार x प्लस 1/x का मान यदि कितना हो, 1 हो, x प्लस 1/x का मान यदि 1 हो तब क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाहूँ, x प्लस 1/x का एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि भाई x प्लस 1/x का मान यदि 1 है तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाह रहा हूँ। एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 और बटे x, और ये बराबर किसके हैं, 1 के। अब मैं इस x को यहाँ ले जाऊँगा तो ये बटे में है, यहाँ किस में जाएगा, गुना में। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। अब ये x पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो हुआ क्या कि हमने इस प्रॉपर्टी को 1 के बराबर अगर रखा तो यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि भाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये वैल्यू 0 निकल के आ रही है। तो अगर ये वैल्यू 0 निकल के आ रही है और हमें एक चीज़ पता है, हमें पता है भाई x क्यूब माइनस 1 का अगर फॉर्मूला निकाला जाए, यानी x को अगर मैं a मानूँ और 1 को मैं b मानूँ तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग सारे इसके केस पढ़ चुके हैं, कहाँ, पहले ही पार्ट में। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल ही निसंदेह बता सकते हो कि भाई क्या फॉर्मूला होगा। तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब अगर ये निकालना है तो ये होता है a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं क्या निकाल रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा, a प्लस बी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये होता है एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक चीज़ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मान यहाँ पे क्या निकला है, 0 निकला है। इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये गुना में है तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर किसके होगा, 0 के। तो एक्स क्यूब बराबर किसके होगा, -1 के। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से एक्स क्यूब का मान कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। एक्स क्यूब का मान कितना निकल के आएगा, -1। यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या है तो इसको मैं लिख देता हूँ संक्षेप में। यहाँ तो मैंने सीखा है कि भाई ये निकला कैसे, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को समझने में कि भाई ये निकला कैसे है। मैंने सिंपल बताया है कि अगर x प्लस 1/x का मान 1 है तो हम इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे रहेगा x। इस बटे के x को मैं यहाँ भेजूंगा तो ये जाएगा गुना में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। अब ये पॉजिटिव x अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये होगा a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये मान 0 के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 है और एक्स क्यूब बराबर कितना हुआ, -1 हुआ। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये बात ये हो गई कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो, यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके बराबर होता है, 0 के। और यही अगर मैं कहना चाहूँ कि एक्स क्यूब का मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। एक्स क्यूब का मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। यही प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी थी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब इस प्रॉपर्टी पर बनने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे हम जरा उस पर डिस्कशन करते हैं। इस प्रॉपर्टी पर बनने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना, बड़े प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। होगा क्या, वो दो चीज़ कह सकता है आपसे, दो चीज़ कह सकता है क्या, वो या तो ये कह दे कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो, ठीक है, यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो क्वेश्चन दे दे, ठीक है। और ये भी कह सकता है कि भाई यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तब क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ये बराबर अगर 0 है तो भी मतलब है कि भाई एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। और अगर ये बराबर 1 है तो भी क्या है कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितना है, -1 है। तो क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स क्यूब बराबर -1 पर। कैसे बन रहा है देखिए जरा, कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं 2 ही वेरिएबल अभी दे रहा हूँ आपको सिर्फ, कि भाई एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि x की घात यहाँ पे लिखी हुई है 6 और लिखी हुई है x की घात 3 और दोनों प्लस में है, ठीक है ना, दोनों किस में है, प्लस में है, यानी x की पावर 6 और x क्यूब लिखा हुआ है। और इसको अगर सॉल्व करना हो और कंडीशन आपको दी गई है ये कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान 1 है तो बताइए x की पावर 6 प्लस x क्यूब क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, होगा क्या, अगर उसने ये बोला है कि भाई x प्लस 1/x 1 के बराबर है तो इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई उस कंडीशन में x क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के। उस कंडीशन में x क्यूब किसके बराबर होता है, -1 की। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो उस कंडीशन में जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जैसे ही इसको देखा हमारे माइंड में ये वैल्यू चली गई कि भाई यहाँ पे x क्यूब का मान कितना होना है, -1 होना है। ये देखिए ज़रा कि 6 लिखा हुआ है और 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कुछ इस तरीके से। 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो टूटेगा कुछ इस तरीके से। प्लस में क्या है, x क्यूब है। इतनी बात क्लियर है। हमें अभी पता है भाई एक्स क्यूब का मान होता है -1, एक्स क्यूब का मान होता है -1। अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू रखता हूँ तो ये तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। क्लियर है इतनी बात। अब -1 का स्क्वायर सबको पता होता है कि भाई -1
दो वैल्यू पर डिपेंड करता है पावर के केस में। पावर के केस में दो वैल्यू आ सकती हैं, या तो माइनस का 1 ही आ सकता है या प्लस का 1। वो कैसे कि भाई वो पावर पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसको नहीं पता है वो सीख ले कि भाई -1 की पावर n अगर मैं करूँ तो ये वैल्यू, दो वैल्यू संभव है, या तो ये माइनस का 1 ही आ सकता है या ये प्लस का 1 आ सकता है। वो डिपेंड किस पे होगा? वो डिपेंड होगा n पर, कि भाई अगर n इवन हो यानी सम हो तो आएगा ये क्या, प्लस का 1, ठीक है। और अगर n ऑड हो, क्या हो, ऑड हो यानी कि विषम हो, तो ये आएगा माइनस का 1। यही हो सकता है, यही संभव है। -1 के केस में तो यही संभव है, +1 के केस में ये संभव नहीं है। +1 के केस में क्या है, +1 पे तो कोई भी पावर बनी रहे, हमें कुछ नहीं दिखना होता है, वो हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए देखिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये -1 पर पावर है सम, तो ये हो जाएगी 1, और यहाँ माइनस बाहर लोगे तो ये -1, तो 1 - 1 कट के क्या आ जाएगा, 0। एक में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है इस कॉन्सेप्ट पर लेकर, क्योंकि ये चीज़ें जब आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे अगर ये माइंड में बैठा लो। तो हम माइंड में बैठाना चाह रहे हैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर। देखो हो क्या रहा है, मैंने ये कहा है कि यदि x + 1/x का मान 1 है तो दो कंडीशन संभव है कि x² - x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये x³ बराबर -1 क्यों हो जाएगा। ये x³ बराबर -1 क्यों होगा, तो उस केस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये केस 0 हो रहा है और फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है x³ + 1 का, यानी a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है, और a³ + b³ वाले फॉर्मूले में ही यहाँ माइनस आता है। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो ये जानता होगा कि a³ + b³ वाले केस में ही माइनस आता है, और a³ - b³ वाले केस में ये पूरा टर्म क्या होता है, प्लस होता है। ये पूरा टर्म पॉजिटिव का होता है कि भाई a² + ab + b²। क्लियर है इतनी बात? तो ये पहचानने का तरीका है कि भाई यहाँ पे माइनस मिल रहा है तो इसका मतलब है कि x³ + 1 बराबर 0 होगा, और x³ बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ड मैं थोड़ा बड़े और लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दूंगा, ठीक है। 3-4 वेरिएबल, 3-4 मान रखूंगा, तब देखते हैं कि कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि भाई यदि x + 1/x का मान 1 है तो x³ 12 + x³ 9 + x³ 6 + x³ 3 यानी क्यूब +5 बराबर क्या होगा। अब ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन ये है कुछ नहीं, ठीक है ना। लोग इसकी ट्रिक जानते हैं और मैं बताऊंगा वो ट्रिक आई कैसे है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि वो ट्रिक आ कैसे रही है। देखो होता क्या है कि ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, आपस में कटती चली जाती हैं, और वहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। अगर मैं यहाँ इसको समझना चाहूँ कि ये चीज़ कैसे लग रही है, वो 3 का गैप क्या है, क्या फंडा है, वो समझिए आप। देखिए अगर मैं x³ 12 और x³ 9 को देखूँ तो यहाँ पे 12 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही x³ 6 और x³ में देखूं तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। होता क्या है कि अगर मैं इन दो टर्म को देखूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 टर्म को लेके सॉल्व किया था, तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। अगर मैं इन 2 टर्म को देखना चाहूँ तो क्या देखूँगा कि मैं या तो ये केस कर लूँ कि भाई 12 को मैं क्यूब में तोड़ लूँ तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, और 9 को मैं क्यूब में तोड़ूँ तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। क्लियर है बात? 4 × 12 3 × 9। अब आपको पता है x³ की वैल्यू क्या होगी ऐसे केस में, -1 होगी। -1 की पावर 4 करोगे तो प्लस का 1 मिलता है, और -1 की पावर क्यूब करोगे तो क्या मिलता है, -1। तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी ये दो वैल्यू आपस में 0 हो गई। ऐसे ही जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आपस में क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। इनको तो शायद अभी ही हमने सॉल्व किया था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ये दोनों वैल्यू भी क्या बना देंगी, 0। तो ये दोनों वैल्यू मिलके आपस में 0 हो गई, ये दोनों वैल्यू मिलके आपस में 0 हो गई, ठीक है। और बचा सिर्फ कितना, 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9-12 में 3 का डिफरेंस है, 6-3 में भी 3 का डिफरेंस है, और
3 का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग जा रही है कि भाई जब हम एक्स क्यूब की वैल्यू रख रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके क्या दे रहा है मान, हमें 0 दे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये तो हुआ x प्लस 1/x का मान यदि 1 है तो हमें याद रखना है कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसका अगला केस पढ़ते हैं। ठीक है, इसका अगला केस पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि x प्लस 1/x का मान क्या हो, -1 हो। x प्लस 1/x का मान इस बार क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। देखिए अभी हमने 1 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस केस में क्या था, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं -1 की वैल्यू, तो देखिए क्या होगा यहाँ इस केस में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि इसके बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा x² प्लस 1 और ये बराबर किसके है, -1 के बराबर है। अब ये बटे का x यहाँ ले जाऊंगा, गुना में जाएगा तो ये होगा x² प्लस 1 बराबर -x ही होगा। अब देखिए जब -x को यहाँ लेके आऊँगा तो ये प्लस में आएगा, तो x² प्लस x प्लस 1 ये बराबर किसके है, 0 के। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई x प्लस 1/x का मान यदि -1 है तो उस कंडीशन में हम लेंगे, से पहले ले रहे थे एलसीएम, वैसे ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x, ऊपर हो जाएगा x² प्लस 1। इस बटे के x को मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो ये भाग में है, वहाँ जाएगा गुना में, तो ये माइनस का x हो जाएगा, और -x को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, देखिए ज़रा, हो ये रहा है कि हमें ये पता है कि भाई a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। ये हम लोग पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पूरे लेक्चर देखिए और सारे लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल सब चीज़ें समझ में आएंगी। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है ना। तो अब हमसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ही क्यों यहाँ लगाया, तो मैंने बोला है कि उसकी पहचान है कि यदि यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में होती ए बी वाली तो ये प्लस का फॉर्मूला होता। ठीक है ना, जैसे पिछली वाली वैल्यू में ये ए बी क्या था, माइनस था, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा था, a³ प्लस b³ का। अब देखिए a अगर x है और b अगर 1 है, a अगर x और b अगर 1 मानूँ तो ये होगा x³ माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, और ये बराबर होगा x माइनस 1 के, x माइनस 1 के, और a² यानी कि x² प्लस ab यानी कि x इंटू 1 प्लस b² यानी कि 1। अब एक चीज़ देखिए कि हमें x² प्लस x प्लस 1 का मान मिल रहा है 0। हमें क्या मिल रहा है, x² प्लस x प्लस 1 का मान मिल रहा है 0। जब इस 0 वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा तो सबको पता है कि ये सारी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x³ माइनस 1 का मान किसके बराबर मिलेगा, 0 के। तो -1 को जब मैं वहाँ भेजूँगा तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। x³ की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें प्लस का 1 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझना चाहूँ तो कॉन्सेप्ट हमारा ये बना कि यदि x प्लस 1/x का मान -1 हो, क्या हो, -1 हो, तो उस केस में होता क्या है कि x² प्लस x प्लस 1 हमारा निकल के आता है 0, जिस कारण x³ की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। x³ की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जब प्लस का 1 मिले तो यहाँ -1 मिलता है, और जब माइनस का 1 मिले तो यहाँ प्लस का 1 मिलता है। इतनी बात क्लियर है। आया कैसे है, करना कैसे है, ये सारा डिस्कस हमने कर लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही
अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ और यकीन मानिए कि आपको ऐसे कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है, कोई भी नहीं बताने वाला है और कोई भी पूरा सिलेबस नहीं कराता है। यहाँ यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं सबकी, मैं कराऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा वो जो किसी ने नहीं किया है, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, बस आप हम पर विश्वास रखिए। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने फिर एक बार समझा दूं कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान -1 के बराबर है तो होगा क्या, हमने एलसीएम लिया है x² + 1 बटे x बराबर किसके हो गया, -1 के। इस बटे x को मैंने यहाँ भेजा, ये -x हो गया, इस -x को मैं यहाँ लाया, ये प्लस का x बन गया। जब ये वैल्यू 0 के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। इस वजह से हमें x³ का मान क्या मिला है, +1 मिला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए हो क्या रहा है, मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया भाई, ये कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई x + 1/x की वैल्यू यदि -1 है तो x³ का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं कि भाई बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हो सकता है। बताइए, मैंने वही ले लिया। मुझसे अगर ये कहा जाए कि भाई बताइए यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि यदि x + 1/x का मान -1 के बराबर है, यदि x + 1/x का मान -1 के बराबर है तो के बाद क्वेश्चन बन जाए कि भाई x⁶ + x³ का मान क्या होगा, x⁶ + x³ का मान क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर 6 और पावर 3 है। तो जब उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि x + 1/x का मान -1 है तो हमें ये पता चल गया है, माइंड में ही हमने पढ़ रखा है कि भाई x³ यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। जब x³ 1 होगा तो हम इसको भी क्यूब की पावर में तोड़ेंगे, क्या टूटेगा, ऐसे टूटेगा। क्लियर है इतनी बात। x³ का मान हमें पता है क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करिए, प्लस नहीं करिए, क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए x³ का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर बना माइनस, और ये भी 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब देखिए दोनों 1 पॉजिटिव हैं क्योंकि यहाँ से x³ का मान प्लस का 1 होता है, तो पावर कुछ भी बने रहे मान क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो समझ में ये आ रहा है कि भाई वहाँ प्लस होता था तब ये दो वैल्यू आपस में 0 हो जाती थी, यहाँ बीच में माइनस हो तब ये वैल्यू आपस में 0 होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आप हमें ये बताइए कि इस कॉन्सेप्ट पर जब क्वेश्चन बनेगा तो वो वैल्यू 0 ही बनाना चाहेगा एग्जामिनर भी, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ मान के चलो, अगर मैं कुछ और रखता हूँ तो वो वैल्यू के कुछ नहीं, फिर ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा तो वैल्यू जुड़ जाएगी, माइनस कर दूंगा तो वो 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ +1 है और +1 किसी भी पावर पर डिपेंड नहीं होता है, उसका मान हमेशा 1 ही मिलता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो होगा क्या, अगर जैसे मैंने मान के चलता, चलो मैं, कुछ लोग ये कन्फ्यूज रखे होंगे भाई यहाँ पे माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया। तो अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे प्लस लोगे बीच में तो 0 आने की वजह क्या आएगा, 2 आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो उस कन्फ्यूज़न को नहीं रखना है, माइंड में सिर्फ अपना ये रखना है कि भाई x + 1/x का मान -1 है तो x³ होगा 1। कोई कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं। आपसे बस क्या है कि जब ये वैल्यू दी जा रही है तो एग्जामिनर सिर्फ इसलिए ये वैल्यू दे रहा है जिससे कि वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे इसको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तक पहुँचना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में होना चाहिए। उसके आगे की बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आगे क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी से सॉल्व कर सके। इतनी बात क्लियर हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर बेस, देखिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अरे ये हमने क्या कर दिया, 0 क्यों कर दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई यहाँ बराबर होगा ये क्वेश्चन मार्क के, कि भाई इसका मान क्या होगा वो हमें बताना है। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके लिए दिखने में ये बड़ा लग रहा है कि भाई कितना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं है कि भाई x + 1/x का वैल्यू अगर -1 है तो आपके माइंड में पता है कि भाई x³ क्या होगा, 1 होगा। कोई बोले x + 1/x बराबर -1 तो आपके माइंड में सीधा पता है भाई x³ बराबर क्या है, 1 है। x³ बराबर 1 है तो देखो, अगर मैं इन दो को सॉल्व करूँगा तो वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि भाई पावर 12 को मैं लिखूंगा x³ की पावर 4
और एक्स क्यूब की पावर 3, एक्स क्यूब की पावर 4, एक्स क्यूब का मान क्या होता है -1 होता है, तो ये -1 की पावर 4 हुई और ये -1 का क्यूब हुआ, सॉरी +1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैं लिख देता हूँ कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एक्स क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो जब एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर 4 तो मिला 1 और ये 1 का क्यूब तो मिला 1 और 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया। कुछ देखना ही नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे इस वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो इस वैल्यू का मान भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0, अब सिर्फ बचा क्या है 12 बचा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 12। इतनी बात क्लियर हो रही है, होनी चाहिए क्लियर। मान के चलो ये 0 पर बेस्ड क्वेश्चन ना होता, कहीं भी प्लस माइनस कर देता, मान के चलो यहाँ प्लस कर देता, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस कर देता और ये बीच में माइनस बना रहता, तो अब कैसे करते, तो बिल्कुल सिंपल था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्स क्यूब का मान 1 है, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो पावर 3 पर बेस्ड बनाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का मान हमें पता है कि भाई कितना है 1 है। तो अब एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाएगा अब वो पावर 12 दे सकता है, 15 दे सकता है, समझ में आ रहा है ना, 3 का गुणक देगा हमें, जिससे कि हम उसको आसानी से तोड़ पाएं, किसमें 3 की पावर में। तो वही हमने किया है, इसको हमने 3 की पावर में तोड़ लेना है और एक्स क्यूब का मान हमें 1 पता है तो हमें 1 1 रख देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, 1 और 1 जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, 1 और 1 जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 2 बीच में माइनस है, क्या मिलेगा 2 - 2 0 मिलेगा, 0 + 12 आंसर क्या होगा 12। तो ऐसी कंडीशन में भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको भी प्लस कर लेता तो क्या होता कि भाई 1 + 1 2 हो जाता, 1 + 1 2 हो जाता, 2 और 2 4 हो जाता, 4 और 12 जोड़ते तो 16 हो जाता। बात समझ में आ रही है, सिर्फ इतना याद रखना है भाई, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, वहाँ हमें एक्स क्यूब की वैल्यू पता होती है। एक्स क्यूब की वैल्यू जब पता होती है तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो पावर 3 पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी, तो आज हम इतना ही रखते हैं। और मैं बहुत जल्द सोच रहा हूँ, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, आप सबको पता होगा लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेखपाल के लिए भी कुछ कर सकूँ आपके लिए, तो उसके लिए भी तत्पर हो रहा हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप लोगों का साथ हमें ऐसे ही मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।